हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल मशीन साइज। ये वर्चुअल मशीन साइज क्या होते हैं और क्यों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हम अज्योर पोर्टल पे हैं। और जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन सर्विस पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करके एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे जब ये मेरे को इंस्टेंस की डिटेल्स मांग रहा होता है, ठीक है, जैसे कि वर्चुअल मशीन का नाम डाल दो, रीजन डाल दो, जो भी। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन आता है साइज का। और अगर आप साइज के ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आपके पास मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे B1S, D2S, ठीक है, E2S। और साइज के अंदर आप देखोगे ना, हर साइज के अंदर एक चीज डिफरेंट है, मतलब दो चीज डिफरेंट है। सबसे पहले तो आपका प्राइस, जैसे जैसे आप साइजेस को इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे आपका प्राइस भी इंक्रीज होता जा रहा है। और सेकंड, हमारा नंबर ऑफ वर्चुअल सीपीयूज जो मिल रहे हैं हमको, और नंबर ऑफ रैम, मतलब कि अमाउंट ऑफ रैम जो मिल रही है हमको। तो साइज का बेसिकली फंडा क्या है? साइज का बेसिकली फंडा पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है आपकी मेमोरी के साथ और सीपीयू के साथ। मेमोरी से मेरा मतलब रैम के साथ। ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन साइज के लिए एक टेम्पलेट है। ठीक है, ये लिंक का मैं इस वेबसाइट के लिंक का मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में। ठीक है, पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना आपको हर तरीके की साइज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कि अगर हम डी सीरीज की साइज की बात करें तो डी सीरीज का बताया हुआ भी, डी सीरीज का साइज आपको किस सिनेरियो में यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ अगर आप जनरल पर्पस कंप्यूट मशीन बना रहे हो, जनरल पर्पस कंप्यूट आपकी होती है जिसके अंदर आपकी जो मशीन है वो डे टू डे बेसिक टास्क करेगी। ठीक है, कोई हैवी कंप्यूटर या फिर हैवी मेमोरी ऑप्टिमाइज टास्क नहीं करेगी, तो उस सिनेरियो में आप डी सीरीज के साइजेस को चूज कर सकते हो। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझाता हूँ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान लो आप किसी कंपनी के अंदर हायर हो जाते हो एज क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एग्जांपल, या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। तो उस सिनेरियो में आपकी जो एक सेपरेट टीम भी होती है, डेवलपमेंट टीम। ठीक है, जिसका काम है वेबसाइट डेवलप करना या फिर डाटाबेस के साथ काम करना या डिफरेंट चीजें टेस्टिंग करना। उस सिनेरियो में आपकी जो डेवलपमेंट टीम है वो यूजुअली क्या करती है, टिकट वगैरह सबमिट करा देती है सर्वर टीम को या फिर सिस्टम एडमिन टीम को, और बोल देती है कि भाई हमको एक वर्चुअल मशीन चाहिए जिस मशीन पे हमको एक नया डाटाबेस होस्ट करना है। या फिर वो सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं भाई हमको एक नई वर्चुअल मशीन चाहिए हमारे काम के लिए। तो सिनेरियो में एज एन एडमिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डेवलपर से पूछो फर्दर कि भाई किस तरीके का वर्कलोड आप इस मशीन पे चलाने वाले हो। ठीक है, तो अगर वो रिस्पॉन्ड बैक करते हैं कि भाई हाँ ये वर्कलोड कुछ हाई स्पेसिफिक एनालिटिक्स या स्टैटिस्टिक्स रीड करेगा या कुछ कुछ बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑप्टिमाइज़ टास्क करेगा, उस सिनेरियो में आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। इसको एज़ अ टेम्पलेट रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप सिंपल कह सकते हो कि भई मेरी मशीन जो है वो मेमोरी ऑप्टिमाइज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं मेमोरी सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेमोरी ऑप्टिमाइज़ की एम सीरीज़ आती है। ठीक है? तो इससे मेरे को आइडिया अब आ जाएगा कि जब भी मैं वर्चुअल मशीन अब क्रिएट करूँगा इनके लिए, इन डेवलपर्स के लिए, तो मेरे को यहाँ पे जो साइज़ है वो एम वाला चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सी ऑल साइजेस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को एम सीरीज मिल जाएगी। अ, और लेट मी सी, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल मशीन्स। तो आई थिंक मेरा फ्री अकाउंट है, आई बिलीव दैट्स व्हाई यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट हाँ। तो अगर फॉर एग्जांपल या फिर अगर और चीज हम देखें, ऑप्टिमाइज फॉर इन मेमोरी एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर मैं ई सीरीज यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे ये मेरे को बता देगा ई सीरीज के अंदर ये मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड वर्कलोड जो है आप इस सीरीज के ऊपर चला सकते हो। तो यहाँ से मैं सिंपल फॉर एग्जांपल E2AS सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से। और जैसे ही सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे मेरे को ये बता देगा कि भी मेरे को 2 वर्चुअल CPU मिलेंगे और 16 GB रैम मिलेगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का वर्कलोड आप चलाने वाले हो उस मशीन पे, आप साइज चूज कर सकते हो। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से बहुत इंपॉर्टेंट है साइज को समझना, क्योंकि साइज समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइज जो है आपकी बिलिंग पे इफेक्ट डालता है। ठीक है,
तो अगर आपने सही साइज़ डिसाइड नहीं किया या फिर मान लो आपको सिर्फ़ जनरल पर्पस वर्चुअल मशीन चाहिए थी बट आपने कोई हैवी साइज़ चूज़ कर लिया, उस सिनेरियो में आप बेसिकली अपने रिसोर्सेज़ को वेस्ट कर रहे हो और मनी को भी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ सेकंड चीज़ होती है हमारी यहाँ पे ये, तो वो पुराना डायग्राम था थोड़ा, तो बट हाँ, तो यहाँ पे हम साइज़ेज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेक एन एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है? इसका नाम है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी नाम रख लेते हैं VM1। ऑलराइट, इस मशीन के ऊपर जो साइज़ लगा हुआ है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग हमको 1 जीबी रैम मिल रही है और एक वर्चुअल सीपीयू मिल रहा है। अब मान लो आपको बोल दिया जाता है या फिर आप खुद फिगर आउट करते हो कि ये मशीन जो है इस पे रैम बहुत ज़्यादा यूज़ हो जा रही है कि इसके पास इनफ रैम नहीं है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए और इनफ सीपीयूज़ भी नहीं है टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब इस सिनेरियो में आपके पास 2 सॉल्यूशन है। पहला कि आप सेम ही तरीके का इंस्टेंस मतलब कि एक और मशीन बना सकते हो, सेम ही तरीके की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो उसके ऊपर और उसको बेसिकली इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हो सिंपल, ठीक है? मतलब कि उसको हम बोलते हैं स्केलिंग आउट कि आपने क्या किया, आपके सेम तरीके की मशीन पड़ी थी, उस सेम तरीके की एक और मशीन बना दी और इसके आगे आपने फॉर एग्जांपल लोड बैलेंसर लगा दिया, तो आपका ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसको हम स्केल आउट बोलते हैं, ठीक है? जिसके अंदर हम स्केलिंग कर रहे हैं। बट अगर आपको स्केल आउट नहीं करना, ठीक है? अगर आपको सिर्फ थोड़ा-सा हार्डवेयर में चेंज करना है, जैसे कि रैम बढ़ानी है, सीपीयू बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली स्केल अप कर सकते हो, ठीक है? इसको हम बोलते हैं स्केल अप। जब हम ऊपर की तरफ को बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस सेम रहते हैं, ठीक है? आपने कोई नई वर्चुअल मशीन नहीं बनाई, आपने कोई नई वर्चुअल मशीन नहीं बनाई, बट सेम वर्चुअल मशीन के ऊपर हार्डवेयर में मॉडिफिकेशन कर दी, रैम बढ़ा दी, सीपीयू बढ़ा दिए, तो इसको हम बोलते हैं स्केल अप। और स्केल अप कैसे किया जाता है? साइज़ को चेंज करके। ठीक है? जब भी हम साइज़ को चेंज करते हैं तो हम स्केल अप करते हैं। अब यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है कि आपको प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कहा जा सकता है कि भई आपके पास एक वर्चुअल मशीन है, उसके ऊपर एक वर्चुअल सीपीयू है और 1 जीबी रैम है और आपको नंबर ऑफ वर्चुअल सीपीयूज़ और नंबर ऑफ रैम बढ़ानी है इस मशीन पे। तो किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो? क्या चेंज करना पड़ेगा आपको वर्चुअल मशीन सेटिंग के अंदर ये रैम और सीपीयू को बढ़ाने के लिए? तो उसका आंसर होगा सिंपल, वर्चुअल मशीन साइज़ बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्चुअल मशीन साइज़ बढ़ाया कैसे जाता है। तो यहाँ पे एज़्योर पोर्टल पे मैंने एक ऑलरेडी वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है? वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरी एक टेस्ट वीएम है, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेरी टेस्ट वीएम है उस पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरी मशीन का साइज़ क्या है। तो यहाँ पे बता रहा है अभी स्टैंडर्ड DS1 V2 साइज़ है, एक वर्चुअल सीपीयू है और 3.5 जीबी की रैम है। अब यहाँ पे अगर मेरे को इसका साइज़ बढ़ाना है मतलब कि मेरे को रैम बढ़ानी है और सीपीयू बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करूँगा मैं और साइज़ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे को इस डैशबोर्ड पे ले आएगा, जहाँ पे मेरे को हर तरीके का साइज़ दिख जाएगा। अब मान लो मैं इसके ऊपर 2 वर्चुअल सीपीयू करना चाहता हूँ और 8 जीबी रैम करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस वाले साइज़ को सिलेक्ट कर लूँगा, रीसाइज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये मेरे को एक तरीके से नोटिफ़िकेशन सा दे देगा, पॉपअप सा दे देगा, जहाँ पे ये बोल रहा है, अगर आप रीसाइज़ करते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है, अगर मशीन करंटली रनिंग स्टेट में है, तो चेंजिंग इट्स साइज़ विल कॉज़ इट टू बी रीस्टार्टेड। क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर में मॉडिफ़िकेशन कर रहे हैं, ठीक है? हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपनी मशीन का जो हार्डवेयर है, ठीक है? उसको चेंज कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो में आपको डेफ़िनेटली मशीन को जो है पावर ऑफ तो करना पड़ेगा और पावर ऑन भी करना पड़ेगा। एज़्योर ये आपके लिए करता है, आपको सिर्फ़ यहाँ पे रीसाइज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रीसाइज़ पे क्लिक करोगे, ये आपको रीसाइज़िंग करके दे देगा। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये प्रोडक्शन में चल रही है मशीन या फिर आप इसको अ, किसी टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर कोई डिफरेंट टीम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रही है, उस सिनेरियो में अगर आप इसको रीसाइज़ कर देते हो तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि
हमने क्या किया है, रीसाइज़ किया है और रीसाइज़ के दौरान आपकी मशीन रीबूट हो गई और रीसाइज़ करने में टाइम लगा सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे अगर मैं कुछ टाइम पहले मैंने रीसाइज़ स्टार्ट किया तो इसको 5 मिनट लगे थे, तो हमने दोबारा इसको रीसाइज़ किया है, तो आई बिलीव 5-6 मिनट और लग सकते हैं। तो लेट्स वेट और जैसे ही रीसाइज़ कंप्लीट होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि साइज़ कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है? साइज़ चेंज के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे DS1 V2 आ रहा है, चेंज होके जो नया साइज़ रखा वो आ जाएगा। तो वेट करते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे ही मशीन हमारी रीसाइज़ हो जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी मशीन जो है रीसाइज़ हो चुकी है, पर जैसे ही मशीन का रीसाइज़ कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आपको ये इस तरीके से बता देता है रीसाइज़्ड वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली रीसाइज़ कर दिया इसने, ठीक है? तो अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ या फिर रीलोड करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो स्टैंडर्ड D2S V3 हो गया D1S से, ठीक है? और यहाँ पे 2 जीबी रैम आ गई, सॉरी 8 जीबी रैम आ गई और 2 वर्चुअल सीपीयू आ गए। अब हम इस मशीन पे कनेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपका जो साइज़ काम करता है। इस टेम्पलेट का मतलब कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप इसको अपने नोट्स के अंदर भी सेव कर सकते हो। रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है ये चीज़ आपके लिए, तो ध्यान रखें इस चीज़ों का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।